नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में आपने आज तक कई वीडियो देखी होंगी, पर ये वीडियो उनसे कुछ हटके है, कुछ अलग है। हैव पेशेंस और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं सरबजीत सोनी, ऑथर ऑफ द बुक डेली लाइफ विवेकानंद, और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। बात करेंगे होंडा के बारे में। होंडा ऑटोमोबाइल्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी, जिन्होंने ऑटोमोबाइल्स के मामले में दुनिया का ज्यादातर परसेंट मार्केट कैप कैप्चर करके रखा है। शुरुआत कैसे हुई थी होंडा ऑटोमोबाइल्स की? फाउंडर का नाम है मिस्टर सोइचिओ होंडा। मिस्टर सोइचिओ होंडा किसी भी अमीर परिवार में नहीं जन्म लिए थे। ही वॉज बोर्न पुअर। जापान में इनका जन्म हुआ। जापान में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। इंजीनियरिंग करी, पढ़ाई में अच्छे थे, पर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में एक पिस्टन रिंग का प्रोटोटाइप बनाया था। पिस्टन रिंग एक पार्ट होता है जो 4 व्हीलर्स में यूज होता था उस समय। उसका उन्होंने एक डिजाइन बनाया, एक प्रोटोटाइप बनाया, और उस पिस्टन रिंग के प्रोटोटाइप को जाके उस समय की सबसे बेहतरीन कंपनी टोयोटा मोटर्स के पास लेके गए, जो उस समय 4 व्हीलर्स के मामले में बेस्ट कंपनी थी। उन्होंने उनके पिस्टन रिंग के प्रोटोटाइप को रिजेक्ट कर दिया। अपने दोस्तों के बीच में मजाक का एक विषय बन के रह गए। कोई बात नहीं, हार नहीं मानी, दूसरी बार फिर से एक और प्रोटोटाइप बनाया पिस्टन रिंग का। इस बार अलग तरीके से गए और इस बार एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। टोयोटा मोटर्स ने उनकी फैक्ट्री को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, उनकी फैक्ट्री को फंड करने के लिए राजी हो गए और उनके एक फैक्ट्री सेटअप कराने के लिए राजी हो गए। जब उनकी फैक्ट्री बन के तैयार हुई, जैसे ही फैक्ट्री बन के तैयार हुई पिस्टन रिंग की, उनकी जो फैक्ट्री बन के तैयार हुई, उसी समय बदकिस्मती से अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, फैक्ट्री ढह गई, खत्म हो गई फैक्ट्री ढह गई। फिर क्या किया? कोई बात नहीं, हार नहीं मानी, दूसरी फैक्ट्री बनाएंगे। दूसरी फैक्ट्री बनाना शुरू किया। जब वो फैक्ट्री आधी बन के तैयार हुई, उस समय जापान वर्ल्ड वॉर 2 में चला गया था। तो उस समय सीमेंट की सप्लाई वहां पे कम हो गई, शॉर्टेज हो गई सीमेंट की जापान में। तो अब इस समय उन्होंने क्या किया? सीमेंट की प्रोडक्शन करने के लिए एक नया तरीका खोजा और उससे सीमेंट की प्रोडक्शन की, देन उससे फैक्ट्री बनाई। इस बार क्या हुआ? फैक्ट्री बन के तैयार हुई और वर्ल्ड वॉर 2 जापान के अंदर तक घुस आई और इसी समय उनकी फैक्ट्री नष्ट हो गई, बम गिर गया उसके ऊपर। कोई बात नहीं, इस बार अब देखो, अभी डेडिकेशन देखो, सेकंड टाइम फैक्ट्री गिर के तबाह हो गई। इसके बाद भी क्या बोले? ठीक है, कोई बात नहीं, एक और बार फैक्ट्री बनवाते। इस बार फैक्ट्री बनना चालू हुई। इस बार सीमेंट थी ही नहीं। फैक्ट्री कैसे बनाई? उस समय एक प्लेन्स हुआ करते थे, तो प्लेन्स में फ्यूल के लिए गैसोलीन चैम्बर का यूज होता था। एक बार गैसोलीन चैम्बर से प्लेन में उन्होंने फ्यूल डाला तो गैसोलीन चैम्बर को वो फेंक देते थे। वो बड़े बड़े ड्रम जैसे होते थे, टैंक जैसे। उन चैम्बर्स को लिया, बहुत सारे चैम्बर से, उसके थ्रू फैक्ट्री बनाने की सोची। उसके थ्रू फैक्ट्री बनाई। कुछ समय में फैक्ट्री बन के तैयार हुई। फैक्ट्री बन के जैसे ही तैयार हुई तो यहाँ पे एक अजीब तरीके की प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि जापान तब तक वर्ल्ड वॉर 2 हार चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 हार जाने के कारण जापान में बहुत ही भयंकर गरीबी छा गई थी। फ्यूल के लिए किसी के पास पैसा नहीं था और अधिकतम लोगों ने उस समय कार का यूज करना जापान में बंद कर दिया था। अब जब तो वहां पे फ्यूल ही नहीं है तो कार ही नहीं प्रोड्यूस हो रही, और जब कार ही प्रोड्यूस नहीं हो रही तो पिस्टन रिंग्स का क्या काम? पिस्टन रिंग्स का कोई काम ही नहीं बचा। अब इस बार फैक्ट्री सेटअप हो गई, पर यहाँ पे कोई ऑर्डर्स ही नहीं थे पिस्टन रिंग्स के लिए। पिस्टन रिंग का आइडिया 3 बार फैक्ट्री बनने के बाद पूरा फेल हो गया। अब क्या किया होंडा ने अब क्या किया? क्या हार मान गए? नहीं, इस बार भी नहीं हार माने। दिस इज कॉल्ड द नेवर गिव अप एटीट्यूड। और चौथी बार व्हाट ही डज इज, एक बार वो अपनी बाइसिकल चला रहे थे और उनको एक ब्रेन वेव आई, एक हंच आया दैट अगर हम साइकिल में मोटर लगा दें और वो पेडलिंग की जरूरत ना पड़े उसको चलाने के लिए, तो वो मोटरसाइकिल बन जाएगी। ही केम अप विद द आइडिया ऑफ मोटरसाइकिल। उन्होंने अपनी साइकिल में जब मोटर लगा के चलाई तो आसपास के लोगों ने उनको बोला कि मुझे भी बना के दो। उन्होंने 20 बनाई खुद से और आसपास के लोगों को सोल्ड किया। अब जब उनके पास आइडिया था तो यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फंड नहीं था, पैसे नहीं थे। उन्होंने
उन्होंने ये जो स्टेप लिया ना, ये बहुत कमाल का था। उन्होंने 5000 बेहतरीन टॉप जो कंपनीज थी पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल्स की, उस समय टॉप जो 5000 कंपनी थी, उनको हैंड रिटन नोट लिख के भेजा, हैंड रिटन लेटर भेजा। मतलब 5000 लेटर इन्होंने खुद से लिखे, सबको भेजा। 5000 में से 1800 का रिप्लाई आया। 1800 ने थोड़ा थोड़ा फंड देके एक कंपनी को सेटअप करने में मदद की। पहला मॉडल जब उन्होंने मोटरसाइकिल के निकाला, वो भी बहुत बड़ा फेलियर था, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी थी। इतनी बड़ी मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाना चाहता था। उसके बाद जब दूसरा मोटरसाइकिल का इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, वो एक इमीडिएट सक्सेस थी होंडा कंपनी के लिए और मिस्टर होंडा के लिए भी। देख रहे हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, बहुत लोगों ने दिखाया है पूरे हिस्ट्री में, बहुत लोगों ने नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाया है। जेके रॉलिंस को ले लो, हैरी पॉटर की ऑथर, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली नोवेल की ऑथर। पहली नोवेल जब इन्होंने हैरी पॉटर की लिखी थी, फर्स्ट एडिशन जब लिखा था, तो कोई भी पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। 13 पब्लिशर्स के पास एक के बाद एक रिजेक्ट कर दी गई। 14वें पब्लिशर ने बोला ठीक है कर देते, देखते क्या होता। और इट वॉज एन इमीडिएट सक्सेस, वो भी एक इमीडिएट सक्सेस थी। नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाया तो बहुत सारे लोगों ने, और ये आपको पता भी बहुत ज़्यादा दिन से, लाइक आप जब से छोटे हो तब से आपको नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में पता है। पर आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, और वो क्वेश्चन ये है कि आज तक आपने नेवर गिव अप एटीट्यूड के बारे में कितनी वीडियोस देख ली। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर कि आपने कितनी वीडियो देखी, पर अब ये सवाल पूछो कि क्या आपने कभी नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाया है। हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट फेल्ड, आप कितनी बार फेल हुए। फेल सिर्फ वही होता है जो एक एक्शन लेता है। क्या आपने कभी कोई एक्शन लिया है? आर यू डूइंग समथिंग? अगर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत अच्छी बात। पर अगर कुछ नहीं कर रहे हो और सिर्फ एक के बाद एक वीडियो देखते चले जा रहे हो, तो दोस्त क्या कर रहे हो यार आप? कम ऑन, डू समथिंग, टेक एनी एक्शन। फेल तो हो कम से कम, फेल होना भी सक्सेस होने के पहले का एक स्टेप है। कम ऑन, गेट फेल्ड ऑन समथिंग, कुछ करो, फेल हो, और हो सकता है आप फेल ना हो के सक्सेस हो जाओ। मैं जब हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स पढ़ रहा था ना, ये एक बहुत कमाल की बुक है, और कुछ कमाल की बुक्स में से कुछ कमाल की लाइंस होती हैं जो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती हैं। और उसकी कुछ कमाल की लाइंस थी कि स्ट्रगल तो सब करते हैं, एवरी पर्सन जो सक्सेस होना चाहता है वो स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस हो जाए। अगर हर आदमी स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस हो ही जाता, ये डिसाइडेड है, तो फिर उसको स्ट्रगल थोड़ी कहते। ट्राई समथिंग, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। टेक अ एक्शन। बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मेरी किताब भी चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा के रखी है आपके लिए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी सभी ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी ई बुक भी अवेलेबल है यार, जाके चेकआउट करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ। कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। इसे शेयर करो यार जितना ज्यादा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।